भारत की सियासत में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है। यह शब्द है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है एक वर्ग को संतुष्ट करना या खुश करना। तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों से जोड़कर किया जाता है, लेकिन ऐसा ही कुछ आवाज ब्रिटेन में भी सुनने को मिल रही है। इंग्लैंड में भी नेताओं, पार्टियों और यहां तक कि किंग चार्ल्स की तरफ से मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिशें होती दिख रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण की कोशिशें करें तो बात समझ में आती है, लेकिन किंग चार्ल्स इस्लाम की प्रशंसा कर घिर गए हैं। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने ईस्टर के अवसर पर एक संदेश दिया। इस तरीके का संदेश ईस्टर के मौके पर हमेशा इंग्लैंड का शाही परिवार जारी करता है। इस संदेश में दूसरी बातों के अलावा इस्लाम की प्रशंसा की गई। किंग चार्ल्स के ईस्टर वाले संदेश में इस्लाम का जिक्र होने पर लोग भड़क गए हैं। वो सोशल मीडिया पर किंग चार्ल्स के संदेश पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईस्टर पर इस्लाम का जिक्र क्यों किया गया। कुछ लोग तो तंज कर रहे हैं कि क्या किंग चार्ल्स ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ब्रिटेन के किंग को ईसाइयत का रक्षक माना जाता है। माना जाता है कि इस्लाम के खिलाफ क्रूसेड का नेतृत्व इंग्लैंड ने ही किया था। ऐसे में कैथोलिक ईसाई सवाल पूछ रहे हैं, क्या चार्ल्स अपनी उस भूमिका को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि ब्रिटेन में सिर्फ किंग ही नहीं बल्कि वहां की जेलों का भी इस्लामीकरण हो गया है। लंदन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की जेलों में मुस्लिमों के क्रिमिनल गैंग ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। वहां शरिया कानून चल रहा है, अफसर बेबस हैं। ब्रिटिश प्रिजन ऑफिसर्स एसोसिएशन का दावा है कि 2002 में ब्रिटिश जेलों में मुस्लिम कैदियों की संख्या 5,500 थी। वो 2024 में बढ़कर 16,000 तक पहुंच गई है। ब्रिटिश जेलों में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से एक गिरोह एक्टिव है जो आतंकवादियों की भर्ती और ब्रेन वॉश तक कर रहे हैं। ये गिरोह ब्रिटिश जेलों में ड्रग्स और ब्लैक मनी के रैकेट चला रहे हैं। सिर्फ ब्रिटिश जेलों में नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन में पिछले कुछ दशकों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। ब्रिटेन में इस समय 1825 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ब्रिटेन की धरती पर 30 से ज्यादा शरिया काउंसिल एक्टिव है। ब्रिटेन में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिमों की हो गई है, जिनमें पाकिस्तानियों के अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया से आए शरणार्थी भी शामिल हैं। ब्रिटेन में 2011 में 27 लाख मुस्लिम थे, जो 2021 में बढ़कर 39 लाख हो गए। ब्रिटेन की आबादी का कुल 6.5% हिस्सा मुस्लिमों का है। जिस लंदन से ब्रिटेन की सरकार चलती है वहां भी मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में है। लंदन में अगर हम देखें तो 40 ईसाई हैं तो 40% ईसाई हैं तो 15% मुस्लिम हैं। हिंदू सिर्फ 5% है। आबादी बढ़ी तो उन्होंने सियासत में भी दखल देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के कई शहरों में मेयर पद पर लंबे समय से मुस्लिम काबिज हैं। लंदन में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान मूल के सादिक खान चुनाव जीतकर मेयर बने हैं। इसके साथ ही एल्बी न्यूहम काउंटी में भी लेबर पार्टी की रुखसाना फयाज मेयर चुनी गई है। एल्बी टावर हैमलेट में भी लुत्फुर रहमान मेयर बने हैं। पिछले साल ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड मेयर पद पर लुबना अरशद को चुना गया था। ब्रिटेन में वर्ष 2021 में जनगणना हुई थी। इसकी रिपोर्ट में पता चला कि ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर लंदन में मुस्लिम आबादी 10 लाख से ज्यादा हो गई है। यॉर्कशायर और हम्बर में 10% ये बढ़ गई। निगरानी समूह टेलमामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली हमले के बाद ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी नफरत में वृद्धि देखी गई। यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 में इस्लामोफोबिया की 5,837 घटनाएं दर्ज की गई, जो वर्ष 2023 में 3,767 थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में मुसलमानों का पहला बड़ा समूह भारत से पहुंचा था। यह बात करीब 400 साल पुरानी है। उस समय से ये सभी मुसलमान नाविक हुआ करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नाविक के तौर पर काम करते हुए भारत से ब्रिटेन चले गए। फिर मुसलमानों की आबादी ब्रिटेन में बढ़ती चली गई। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में एक तबका यूरोप के इस्लामीकरण की आशंका जता रहा है।